द 7 richest sons of पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के 7 सियासतदान और इनके खरबपति बेटे। नंबर 7, बिलावल भुट्टो सन ऑफ आसिफ अली जरदारी। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि अपने पैदा होने के वक्त से ही बेनजीर की पहली औलाद होने की वजह से मशहूर हैं और आज ये बर्रे सगीर की सियासी तारीख में अपने खानदान की चौथी नस्ल भी हैं। जरदारी साहब के इकलौते बेटे और भुट्टो के नवासे को आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जिस बच्चे के नाना नानी दादा दादी सभी सियासत में हो, इससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बिलावल की पैदाइश से पहले ही दौलत, ताकत और शोहरत इनके नसीब में लिखी जा चुकी थी। बिलावल पीडीएम के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस दौरान जितने स्विट्जरलैंड के फेरे इन्होंने लगाए हैं, इतने फेरों में तो एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की शूटिंग भी हो जानी थी। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं। बिलावल हर तरह से एक बिलियनियर यानी कि खरबपति हैं और इनके डिक्लेयर्ड ऑफिशियल एसेट्स $5 बिलियन से भी ज्यादा के हैं। लाहौर के मशहूर बैरिया टाउन में इनका एक महलनुमा घर भी अकेला ही 200 कनाल का है, जो कि सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि इसकी दीवारें बम प्रूफ हैं। इसके अलावा बिलावल के पास अनगिनत और भी असासाजात मौजूद है, जिनमें दुबई में 2 महलात और पूरे पाकिस्तान में कमर्शियल टावर्स और सिंध भर में लाखों एकड़ ज़राई अराजी भी मौजूद है। इसके साथ साथ बरतानिया में मौजूद इनका सरे महल अपनी खुद की एक दास्तान सुनाता है। बिलावल और उनके वालिद जरदारी साहब ने दुबई की 25 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। बिलावल पाकिस्तान के सियासतदानों में अपना प्रोटोकॉल रखने की वजह से भी एक नुमाया मुकाम रखते हैं और इनकी सिक्योरिटी का सालाना खर्चा 5 अरब रुपए है और ये सिर्फ इनके डिक्लेयर्ड असासाजात हैं। मगर 2018 में इनके बारे में ये बात भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले बिलावल जरदारी $10 बिलियन से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस रह चुके हैं, जो कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शेल कंपनीज में छुपाए गए पैसे हैं। जरदारी के अकलौते बेटे के पास कितना पैसा है ये बात तो शायद खुद जरदारी ही जानता हो। और हाल ही में SSP सिंध राव अनवार ने जरदारी पर पाकिस्तान के 10 खरब रुपए चोरी करने का इल्जाम भी लगाया है, जिससे आप सभी भुट्टो और जरदारी खानदान की अमारत का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 6, अली एंड हुसैन डार सन्स ऑफ इसहाक डार। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर इसहाक डार साहब के साहबजादे आते हैं। दोस्तों, इसहाक डार पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद में से एक है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है और नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी और रिश्तेदार भी हैं। कई बार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वजीर खजाना रहने वाले साहब डार नवाज शरीफ के समधी भी हैं। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम अली और हुसैन डार है। दोस्तों, आप खुद ही सोचेंगे, जब आपका बाप सालों साल पाकिस्तान भर की दौलत को लूट कर दुनिया भर में बिजनेस करता रहा हो तो कि आपके पास पैसे का कभी कोई मसला हो सकता है। इसहाक डार का बेटा अली डार नवाज शरीफ का दामाद भी है और इस तरह न सिर्फ इनका खानदान पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी खानदानों में से एक है, बल्कि इनके पास पैसा भी इतना ज्यादा है कि खुद नवाज शरीफ भी इनसे रिश्ता जोड़कर खुश ही होता होगा। ये दोनों भाई HDS ग्रुप कंपनी के मालिक हैं, जो कि दुबई में मौजूद है। इस कंपनी की कुल मालियत $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और HDS टावर के साथ साथ ये पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत सी इमारात के मालिक भी हैं। इस कंपनी के CEO अली डार हैं, जो कि नवाज शरीफ की बेटी अस्मा नवाज के शौहर भी हैं। दोस्तों, आप सुने इसहाक डार और इनकी फैमिली के पास दुबई में क्या क्या है। सबसे पहले तो जुमेरा लेक के पास इनका 40 मंजिला HDS टावर है। दुबई की मशहूर तरीन शेख जायद रोड पर इनकी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है जिसका नाम सन स्टार अपार्टमेंट्स है। इसके साथ साथ HDS ग्रुप दुबई का सबसे बड़ा रेंटा कार का बिजनेस भी करता है, जिसमें लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, बेंटले, लेमोजीन और दुनिया भर की महंगी और लग्जरी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। इन अफराद के बहुत से खुफिया कारोबार भी दूसरे लोगों के नामों पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हकीकी नेटवर्थ का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ताहम ये बात हम सभी जानते हैं कि इस खानदान ने पाकिस्तान भर से पैसा चोरी करके पूरी दुनिया में कारोबारों में लगाया है और उन मुल्कों को फायदा पहुंचाया है। नंबर 5, हसन एंड हुसैन नवाज सन्स ऑफ नवाज शरीफ। दोस्तों, नवाज शरीफ के सासों की बात करें तो 3 बार वजीर आजम बनने वाले इस आदमी के मुताबिक इनके पास $300 बिलियन से ज्यादा के सासे मौजूद हैं। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज दोनों ही अमेरिका, लंदन और सऊदी अरब में अपनी रिहाइश इख्तियार रखते हैं। वो न सिर्फ कभी पाकिस्तान नहीं आते बल्कि वो खुद को पाकिस्तानी कहलाना पसंद भी नहीं करते, बल्कि इनके बकौल ये तो खुद ब्रिटिश नेशनल हैं। पनामा पेपर्स के बाद जब शरीफ फैमिली पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि इस खानदान के लंदन, अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक में सासे मौजूद हैं और नवाज शरीफ उनके बेटों की कुल मालियत $10 बिलियन से ज्यादा है, जिसकी एक बड़ी मिसाल इनका इत्तफाक ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सी स्टील मिल्स और शुगर मिल्स का मालिक भी है। नवाज शरीफ के ये दोनों गोंगलू मोंगलू इतने तेज हैं कि जिला वतनी के दिनों में जब ये सऊदीया में मौजूद थे तो इन्होंने इसराइल की एक यहूदी कंपनी का लोहा सऊदीया में इन्वेस्ट करवा दिया था, जिसके बाद ये पकड़े भी गए थे और इनको हैवी जुर्माना भी ठुका था। नंबर 4, हमजा शहबाज सन ऑफ शहबाज शरीफ।
दोस्तों हमजा शहबाज पाकिस्तान के पिछले वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे हैं, जो कि पंजाब भर में शरीफ फैमिली का बिजनेस चलाते हैं। पंजाब भर में ये बात भी जानी जाती है कि ये बंदा शरीफ फैमिली में सबसे ज्यादा काम करने वाला आदमी है, जो कि गंदी सियासत से दूर रहता है और खामोशी से बिजनेसेस करता है। इसके साथ साथ ये माजी में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं। डेली टाइम्स और डाउन न्यूज़पेपर के मुताबिक हमजा शहबाज की कुल मालियत अपने बाप से भी ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इनके डिक्लेयर्ड एसेट्स कुल पाकिस्तान में 500 मिलियन रुपीस यानी कि पाकिस्तानी 5 अरब रुपए के हैं। 2020 की एक नैब रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के दौरे हुकूमत के दौरान हमजा शहबाज के सासाजात में अचानक से 200 गुना ज्यादा इजाफा भी हुआ। इसके साथ साथ हमजा शहबाज लाहौर में 12 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 700 कनाल जमीन के मालिक भी हैं। हमजा शहबाज 25 फैक्ट्रियों के भी मालिक हैं, जिनमें स्टील, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स शामिल हैं। और दोस्तों ये तो सिर्फ वो सासाजात हैं जो कि हमजा शहबाज ने हुकूमत को खुद डिक्लेयर किए हैं। माजी में हमजा और इनके वालिद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलता रहा है, जिसके मुताबिक इन दोनों ने 20 बिलियन यानी कि 20 अरब रुपए से ज्यादा की रकम बाहर के अकाउंटों में भेजी है। इसके साथ साथ हमजा की पाकिस्तान और लंदन दोनों में प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं और इन प्रॉपर्टीज की मालियत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाउंड्स में है। नंबर 3, असद महमूद सन ऑफ मौलाना फजल रहमान। दोस्तों असद महमूद मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं और पाकिस्तान के अजीम मजहबी और सियासी रहनुमा मुफ्ती महमूद के पोते भी हैं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान है जिन्होंने मजहब का नाम इस्तेमाल करके सियासत खूब चमकाई है और साल 1980 से लेकर आज तक जब कभी भी कोई हुकूमत बनी है तो वो हमेशा किसी न किसी तरह इसका हिस्सा बनते रहे हैं। मौलाना साहब को खुद तो ताकतवर और खरबपति हैं ही, मगर इनका बेटा भी खुद एक सियासतदान है। असद महमूद पीडीएम के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये आज जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सदर भी हैं। कागजी कार्रवाई के हिसाब से असद महमूद एक उस्ताद हैं और इनकी इनकम का वाहिद जरिया टीचिंग है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इनकी माहाना आमदनी सिर्फ 2 लाख पाकिस्तानी रुपए है। इसके साथ साथ हाल ही में हमारी हुकूमत के खर्चे पर असद महमूद ने बाहर का एक दौरा भी किया, जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का 10 करोड़ रुपए खर्चा आया था। नैब के मुताबिक मौलाना साहब और इनका बेटा दोनों ही मल्टी मिलियनियर्स हैं और ये पाकिस्तान में शुगर और स्टील की बहुत सी फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंड लॉर्ड्स यानी कि जागीरदारों में से भी एक हैं, जिनके नाम पर 20,000 कनाल से ज्यादा की ज़राई अराज़ी मौजूद है और गाँव में मौजूद इनका अपना घर 100 कनाल पर मुहित है। और सबसे बढ़ के ये कि ये इनके वो सासे हैं जिनकी मौजूदगी का ये खुद इकरार कर चुके हैं। इनका तर्ज जिंदगी इतना लग्जरियस और ऐशाना है कि हर कोई देखने वाला सोचता है कि ये किसी मजहबी लीडर का बेटा नहीं बल्कि बिल गेट्स का बेटा लगता है। असद महमूद ना सिर्फ अपने अरबपति वालिद की जायदाद के इकलौते वारिस हैं, बल्कि वो खुद भी पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और एक जाहिल मुल्क में मजहब के नाम पर सियासत चलाने वाले ये बाप बेटे पैसे और ताकत दोनों की रेस में काफी आगे जा चुके हैं। नंबर 2, जुनैद सफदर सन ऑफ मरियम नवाज। दोस्तों जुनैद सफदर मरियम नवाज के इकलौते बेटे और नवाज शरीफ के नवासे हैं, जो कि अक्सर ही खबरों का हिस्सा बनते रहते हैं। हमारे मुल्क में अगर किसी शख्स की फैमिली का कोई बंदा हुकूमत में बड़ा अफसर लग जाए तो पूरा खानदान ही जैसे पाकिस्तान का मालिक बन बैठता है, मगर अगर किसी की माँ, नाना, नानी, बाकी पूरा खानदान ही पिछली कई दिहाइयों से मुल्क पर हुकूमत कर रहा हो तो इस बात में कोई शक नहीं कि जितनी ताकत और पैसा इस बंदे के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। आज जुनैद सफदर खुद तो सियासत से दूर है, मगर ज्यादा चांस यही है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ की ये अगली नस्ल भी मुल्क के अजीम तर मफाद में और बेहतरी के लिए हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। मरियम नवाज ने आज तक अपने इस चहेते बेटे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुनैद सफदर ने कभी कोई काम नहीं किया और इनके वालिद खुद भी घर चबाई कैप्टन सफदर हैं, जो कि आज रिटायरमेंट के बाद घर की सफाई के अलावा कोई काम नहीं करते। इसके बावजूद जुनैद सफदर की शादी भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी शादियों में से एक थी और ये सब आप जानते हैं कि इनकी बड़ी बहन की शादी पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी गेस्ट के तौर पर आए थे। जुनैद सफदर ने अपनी शादी वाले दिन जो शॉल ऑर्डर की थी वो अकेली ही 50 लाख रुपए की थी। शादी वाले दिन जुनैद को हर तरफ से तोहफे मिल रहे थे, जिनमें एक 20 करोड़ रुपए की मर्सिडीज गाड़ी भी थी, जो कि इनकी अम्मा ने इनको गिफ्ट में दी थी। सबसे हैरतनाक बात ये है कि ये शादी सिर्फ 2 साल बाद ही तलाक की सूरत में आकर खत्म हो चुकी है। पंडोरा पेपर्स के मुताबिक जुनैद सफदर 10 ऑफशोर कंपनीज के मालिक भी हैं, जिनमें पैसा कहां से आता है ये किसी को मालूम नहीं। नंबर 1, सुलेमान एंड कासिम सन्स ऑफ इमरान खान। दोस्तों इमरान खान की अपनी पहली बीवी जमैमा खान से 2 बेटे सुलेमान और कासिम मौजूद हैं, जिनकी उम्र 24 साल और 27 साल है। इमरान खान का ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से था, जहाँ इनके वालिद एक सिविल इंजीनियर थे। इसके बावजूद इनके दोनों बेटे
बेटों को कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह ये नहीं कि इनके बाप ने सियासत में बहुत ही बड़े बड़े हाथ मारे हैं, बल्कि इनकी मां का ताल्लुक बरतानिया के एक खरबपति गोल्डस्मिथ खानदान से है। जमाइमा खान की नेटवर्थ इस वक्त 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। इनके वालिद जेम्स गोल्डस्मिथ बरतानिया की तारीख के सबसे मशहूर खरबपति बिलियनियर बिजनेसमैन बैंकर थे। 2024 के हिसाब के मुताबिक गोल्डस्मिथ फैमिली का टोटल नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा के लगभग है और जमाइमा इस आदमी की सबसे बड़ी बेटी है, जिसके जरिए इमरान खान के दोनों बेटों को ये दौलत आगे चल के मुंतकिल भी होनी है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।